नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा पौराणिक ग्रंथ टीवी से। दोस्तों, आज हम रामायण का एक प्रसंग जो कि श्री राम और गिलहरी के ऊपर आधारित है, उस कहानी को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें गिलहरी के छोटे से प्रयास से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने गिलहरी प्रजाति को अपना प्रिय जीव बना लिया था। तो इस कहानी के अनुसार राम सेतु बनाने का कार्य चल रहा था। भगवान राम को काफ़ी देर तक एक ही दिशा में निहारते हुए देख लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या देख रहे हैं? भगवान राम ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखो लक्ष्मण, एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोट-पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है, फिर वह सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ आती है। वह काफ़ी देर से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, प्रभु वह समुद्र में क्रीड़ा का आनंद ले रही है और कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के निकट गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया कि कुछ नहीं प्रभु, बस इस पुण्य कार्य में थोड़ा बहुत योगदान दे रही हूँ। भगवान राम को उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य के लिए जाने लगी। तो भगवान राम उसे टोकते हुए बोले, तुम्हारी रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा इसमें? गिलहरी ने कहा, प्रभु आप सत्य कह रहे हैं। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ। मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा। परंतु प्रभु, मैं यह कार्य किसी आकांक्षा से नहीं कर रही। यह कार्य तो राष्ट्र कार्य है, धर्म की अधर्म पर जीत का कार्य है। मनुष्य जितना कार्य कर सके निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित का कार्य करना चाहिए। भगवान राम गिलहरी की बात सुनकर भाव विभोर हो उठे। भगवान राम ने उस छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बैठा लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। भगवान राम की उंगलियों का स्पर्श पाकर गिलहरी की पीठ पर दो धारियां छप गईं, जो प्रभु राम के स्नेह के प्रतीक के रूप में मानी जाती हैं। तो गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां होने का कारण क्या है? यही है कि प्रभु ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा प्यार से हथेली पे रख। तो दोस्तों, ये एक रोचक प्रसंग था जो रामायण से लिया गया था। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की आपको कहानियाँ मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।